सर अभी जैसा कि आज दिन से देखा जा रहा है कि एक सर्कुलर वायरल हो रहा है प्रेस नोट के कांग्रेस पार्टी से आपको मैंने सस्पेंशन ऑर्डर दिए, सस्पेंड कर दिए, पार्टी से निकाल दिए मुझे। क्या वजह क्या है और आपको कुछ इत्तला है इसके बारे में? मेरे को तो इसकी अभी इत्तला नहीं है, क्योंकि मैं 5:30-6 बजे तक मेरा धरना चल रहा था और जो हमारे पास मणिकम ठाकरे साहब बुलाए मुझसे बात करें, बात करके तयखुन दे के भाई तुम्हारे जो सवाल है, तुम्हारे जो डिमांड है, हम उसके ऊपर गौर करेंगे। और ये 5:30 बजे के करीब बात है। मेरे साथ कुछ मेरे साथी भी थे, तो उसके बाद हो सकता है, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स कांग्रेस की पॉलिटिक्स नहीं रही। कांग्रेस के अंदर अब आरएसएस बीजेपी की पॉलिटिक्स चल रही है, तो उसके अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, अछूबा नहीं है। अगर वैसा हुआ होगा तो शायद मैं चेक करूंगा, मालूम करूंगा कि वैसा हुआ या नहीं हुआ। तो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी की और आरएसएस की पॉलिटिक्स चल रही है। बिल्कुल तो आप भी वही पार्टी में काम कर रहे थे? बिल्कुल, मैं पार्टी का आदमी हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारा प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट के दिमाग में इस वक्त वो चीज़ आ गई। क्योंकि मेरी जो डिमांड धरने की थी, वो डिमांड ये थी कि तेलंगाना के मुसलमानों को 14 सीट देना, जिसमें से 5 से 6 सीट ओसीडी के मुसलमानों को देना। मैं ये उनसे नहीं कह रहा था कि मुझको सीट देना। मेरे बहादुरपुरा कंटेस्ट करा था मैं लास्ट टाइम, वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के आदमी को मिल गए, उससे मेरे को कोई इतराज़ नहीं है। वो इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो तो मालूम पड़ेगा ना कि माइनॉरिटी जोन में लास्ट 2018 में किस तरह से इलेक्शन लड़ा गया था और 2023 का इलेक्शन कैसा हुआ। वो दोनों इलेक्शन भी तो कंपेयर होंगे ना। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो राहुल भाई है वो इलेक्शन लड़े, और मैं अपने टिकट की डिमांड नहीं किया, किसी से नहीं बोला कि मेरे को टिकट होना। हालांकि मैं जिस दिन धरना चालू करा था उसी दिन 4-5 बजे मेरे को जो है हमारे सुपीरियर जो थे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से कि भाई हम तुम्हारा टिकट करा देते और आप धरना वरना लो। मैंने बोला ये मेरे टिकट की बात नहीं, ऐसे मैं माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन। तो मैं तेलंगाना की आवाम के लिए बात करूंगा, तेलंगाना के लिए बात करूंगा, और हैदराबाद पार्लियामेंट के लिए बात करूंगा, जो एक माइनॉरिटी एरिया है। और माइनॉरिटी एरिया में 7 जो है इसके अंदर असेंबलीज है। 7 असेंबली में गोशामहल असेंबली, जहाँ कांग्रेस मुस्लिम को कैंडिडेट टिकट नहीं देती, जहाँ फिर उसके बाद गोशामहल के बाद आ जाता बहादुरपुरा, जहाँ पे 90% वोट है, वहाँ मुस्लिम को देना चाहिए था, नहीं दिए। और जो चंद्रनगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो अकबरुद्दीन अवैसी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वो टिकट नहीं दिए, मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दिए, अदर कैंडिडेट को दिए, बीसीओ को दिल बहलाने के लिए कैंडिडेट दिए। और उसके आगे अगर हम आ गए, याकूबपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, याकूबपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपने एक मामूली आदमी को टिकट दिया कि इसकी लड़ाई नहीं होगी। और फिर वहाँ से मलकपेट पे फ्लाई जोन से एक आदमी आया जो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, उसको आप टिकट दिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमारा एक हिंदू भाई बहुत अच्छा काम कर रहा था वहाँ, उसको टिकट देना चाहिए था, नहीं दिए। और उसके बाद चारमीनार का इन्होंने डिक्लेरेशन नहीं किया, वो भी फ्लाई जोन से लाने वाले थे। तो हम इसी बात के लिए, और जो 56 जो टिकटों का डिक्लेरेशन हुआ, वो डिक्लेरेशन के अंदर 3 सीट मुसलमान को दिए, जिसमें से 2 जायज़ सीट है। उस्मानुल हाजरी साहब की सीट जायज़ है, मेरे फिरोज खान भाई की सीट जायज़ है, उसको दिए। अच्छा करे, वो लड़ने वाले लोग हैं। एक तो फ्लाई जोन की सीट वो गलत दे दी। तो आगे जाने के बाद अभी 63 सीटों के अंदर क्या आप 10 सीट देंगे, 11 सीट देंगे, मुसलमानों को देंगे या नहीं देंगे, हम ये पूछना चाह रहे थे। और उसके लिए हम तरीक़ेकार पूछ रहे थे कि हमारा हक है, अगर हमको अगर किसी हमारी पार्टी से पूछना है तो किसी चीज़ के लिए हमको तकलीफ हुई तो हम अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ धरना कर सकते। ये हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर है। ये भी बहादुरपुर से कितने एस्पिरेंट्स नॉमिनेशन डाले? देखिए, एस्पिरेंट बहादुरपुर से 5 है, जिसमें से 4 मुस्लिम है, एक हमारा बीसी भाई है। और तो इसी तरीके से कहीं से 5, कहीं से 6, कहीं से 7 है। लेकिन मैं ऐसे मेरे को बीच हाल ही में एक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तो मैं तकरीबन 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे डीसीसी को दिया गया था।
तो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर मैंने सभी जो आइसक्रीम थे उन आइसक्रीम से मिल के बात करा और ये कहा कि भाई आप आपस में लड़ना बंद करो, ये इलेक्शन लड़ना है और हमको इमरान के खिलाफ लड़ना है और बहुत मजबूती के साथ लड़ना है। हम उनको ने किसी को भी टिकट आओ ये बात के लिए राजी हो जाओ कि हम उसके साथ मिलकर लड़ना है। तो ये मैं पूरी 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कोशिश करके काम कर लिया था, सबको मना लिया था तकरीबन लोगों को। कुछ एक आध दुक्का जो नहीं मान रहे थे उनको मनाना बेकार है बोल के, जो बाकी के लोगों को तो मैंने मना लिया था। चंद्रनगुट्टे में मना लिया था, याकूपुरे में मना लिया था और जो है मलकपेट में मना लिया था, मलकपेट में मना लिया था, चार मीनार के कुछ लोगों को मना लिया था, बहादुरपुरे में तो हमारा पूरा सेटअप था। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बहादुरपुरे में जो मेरे भाई राहुल को टिकट मिली है, मुझसे एतराज़ नहीं है मेरे को। उससे राजेश को जो टिकट मिली उसका नाम राहुल के नाम से हम पुकारते, वो उसको टिकट का हमारे को एतराज़ नहीं है। जबकि मेरे को बोल रहे हैं कि आपको टिकट मिल जाता ले लो, मैं बोला नहीं, मेरे टिकट के लिए मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ तेलंगाना के मुसलमान भाइयों के टिकट के लिए लड़ रहा हूँ कि जो आपका दिमाग मेरे को मालूम हो गया कि आप कितना चलने वाले हैं। आदमी के बोल अलग होते हैं और चाल अलग होती। और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब रेवंत रेड्डी जो असद भाई अकबर भाई बोल के जो बोल रहे थे, जिससे लड़ना है आप उसको कैसा बोलते, आप जी सर ऐसा लगाते, साहब ये लगाते। तो उन्होंने भाई बंदी का फर्ज अदा कर दिया, वो एमआईएम को पूरे रास्ते से खुला छोड़ दिया। तो टोटली हैदराबाद पार्लियामेंट में जो इलेक्शन होगा वो वन साइड इलेक्शन होगा। आप देख लेना, अगर वो हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर कहीं टक्कर होगी तो वो होगी सिर्फ कारवान में, या कोई अच्छा कैंडिडेट अगर चार मीनार में मिल गया तो वहाँ होंगी, बाकी कोई जगह पे टक्कर नहीं होंगे। क्योंकि अब एमआईएम जो पार्टी है हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर 6 सीट लड़वाती, गोशामहल की सीट नहीं लड़वाती अपने पार्लियामेंट की, उन्होंने भी एक बीजेपी की सीट छोड़ के रखा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तस्वीर हुआ वो गलत हुआ, और ये गलती की सजा अगर मेरे को मिलना है तो मैं मंजूर करता हूँ ऐसी बात को। अब ये था कि आप बता रहे हैं कि आपको नहीं पता इसके बारे में, सस्पेंशन के बारे में, अगर आपको अगर कंफर्मेशन मिल जाएगी आपको तो मैं शुक्रिया बोलूंगा, आगे चल के आप क्या नहीं मैं शुक्रिया बोलूंगा कि मेरा रास्ते खोल दिया आपने। कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखो जब मैं खुल जाऊंगा, मेरे रास्ते खुले होंगे तो मैं जो है कैसा होता है मालूम, पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी के बीच का रिश्ता क्या होता, एक फैमिली रिश्ता होता। और एक फैमिली के अंदर से कोई आदमी बाहर चले गया तो वो कहाँ भी जाने तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मैं आज़ाद हो गया हूँगा, अगर जब मेरे को पता चलेगा कि हाँ भाई बिल्कुल मैं कांग्रेस से आज़ाद हो गया, तो मेरे तो रास्ते पूरे खुले हुए, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो मुझको उस बात का भी इल्म नहीं है कि मुझको सस्पेंड किया गया नहीं किया गया, ये मुझको नहीं मालूम है। मालूम होने के बाद इंशाल्लाह मैं बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलूँगा। देखो जिन मुद्दों के साथ मैं लड़ रहा हूँ वो मेरा मुद्दा कोई मुझको गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि आपको राहुल जी को अगर जो है कांग्रेस पार्टी को एमआईएम के खिलाफ अगर लड़ना है, जो आपको पूरे मुल्क में पूरे हिंदुस्तान में आपको जहां जहां आपको गिरा सकती है वो गिरा रही है, अगर उसके खिलाफ आपको लड़ना है तो उनके घर में खेमे में लड़ना पड़ेगा। हम यही एडवाइस दिए, अब वो खेमा पूरा खोल के रख दिए, तो हम तो ये बात मान लिए कि उन्होंने एमआईएम वाले कहा था कि भाई इन्हों आरएसएस के बिल्कुल हम मान लिए कि भाई इन्हों भी आरएसएस के, इन्हों भी कहीं ना कहीं इनका तालमेल जम गया और मामला फिट हो गया। तो ये सरासर पूरे तेलंगाना के मुसलमानों के साथ और ख़ास तौर पे ओल्ड सिटी के कांग्रेस कार्यकर्ता मुसलमानों के साथ गलत हुआ, और ये नहीं होना चाहिए था। और वो लोगों का डिसीजन होगा कि वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या काम करेंगे। क्यों कि ओल्ड सिटी के अंदर की ज़बानों को काट दिया गया और उठते हुए कदमों को काट दिया गया, और जो चीज़ देखने में आती थी उनकी आंखों को बंद कर दिया गया। तो ये रेवंत रेड्डी जी के नेतृत्व में, रेवंत रेड्डी जी के प्रेसिडेंट जोन में ये काम को अमल में लाया गया, और ये काम बिल्कुल ही शर्मनाक है और बिल्कुल ही कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ है। अगर मैं वही विचारधारा के खिलाफ में इन्हों गलत कर रहे बुला हूँगा, उनका पुतला जलाया हूँगा, मुझको तकलीफ हुई। मैं राहुल को चाहने वाला हूँ, तो अगर मैं वो राहुल के खिलाफ अगर कोई काम करेगा, चाहे वो तेलंगाना का प्रेसिडेंट हो
चाहे वो इंडिया का प्रेसिडेंट हो। अगर कोई कांग्रेस पार्टी की लॉबी छोड़ के काम करता है, अगर कोई कांग्रेस पार्टी की लॉबी से हटके राहुल गांधी के विचारों से हटके काम करता है, तो उसके खिलाफ तो काम करना पड़ेगा। उसके खिलाफ तो उसको ऐना बताना पड़ेगा ना कि बाबू तो टीडीपी से आया, तेरे को इज्जत की है, प्रेसिडेंट बना दिए, और उसके बावजूद भी तुमने जो काम किया वो सरासर गलत किया, और वो काम के खंडन करेंगे। उसके लिए धरने प्रदर्शन तो होते रहते, और धरने प्रदर्शन तो देना ही पड़ेगा ना भाई। देखो, अपनों में जब ज्यादा लड़ाई होगी तो बाहर से लड़ने के लिए तैयार होंगे लोग। तो वो लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, और वो लड़ाई होंगी। अगर सस्पेंड अगर वो कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। मैंने कहा कि मेरे रास्ते खोल दिए कि मैं एक भैरूबी का रूप खोलने के लिए बाहर निकलूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी का रूप नहीं खोलूंगा। कांग्रेस पार्टी में एक जो भैरूबी आ गया, वो भैरूबी का रूप ये ऐसा है, बल्कि उसके लिए बात तो करूंगा। मेरे लिए अच्छा हो गया, खुशी है। मैं थैंक यू बोलूंगा, उन लोगों को शुक्रिया बोलूंगा जो सस्पेंड करे होंगे। तो नहीं तो मैं खुद सस्पेंड तो बोलूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस।